हाय, क्या हाल है। जब से इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है ना, एक बात काफ़ी अच्छे से समझ में आई है कि इंडिया इज़ नॉट डिवाइडेड बाय कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कल्चर। इट इज़ डिवाइडेड बाय द पीपल। यस, जिस तरह से हमने सेलिब्रेशन देखा मुंबई में, इट वॉज काइंड ऑफ लाइक मैमोथ। इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठा होंगे, बट देर आर दी पीपल who will always try to float their own perspectives, opinions. See, एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पता है कि लोग चाहे जो भी है वो बोल सकते हैं, जो मन में आए वो कह सकते हैं, बट सारी चीज़ों को जनरलाइज करना, क्या ये बात सही है? दैट इज़ वॉट आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन, बिकॉज आई सॉ सम पोस्ट एंड इट वॉज लाइक कि यार, कुछ लोगों को काम धंधा नहीं है क्या, वीक डे पे कैसे बाहर आ सकते हैं? अगर यही पैसा जो कि टीम को अनाउंस किया गया था 125 करोड़ प्लस स्टेट एसोसिएशंस ने जो भी दिया, या फिर रिस्पेक्टिव स्टेट्स ने जो दिया इनको, अगर यही पैसा अगर स्पोर्ट्स में लगाते, किसी और स्पोर्ट्स में लगाते, तो क्या कितना भला हो सकता है। फैंस बस वही होते हैं जो खुद क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई और स्पोर्ट खेलते हैं, एंड अदर जस्ट आर द मियर स्पेक्टेटर्स। सी, इट हैज़ ऑलवेज बीन द सेम, बीट द पॉलिटिक्स, बीट द स्पोर्ट्स और एनी फील्ड दैट यू टेक। और जब कलेक्टिव स्पोर्ट्स की बात आती है तो आई फील दैट टीम गेम एंड इंडिविजुअल गेम काफ़ी डिफर करता है। सो क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन अ काइंड ऑफ अ टीम गेम एंड इट विल ऑलवेज बी द सेम। क्यों हमें उम्मीदें क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इन 1983 वी वोन, इन 2003 वी केम इनटू फाइनल, 2007 वी वोन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, देन अगेन 2011 में जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, नाउ इन 2023 वी वर क्लोज टू दैट, 2024 में फिर से कप जीते। सो ये टाइमलाइन अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। बट इफ यू टेक एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, तो अगर साइना नेहवाल की बात करते हैं, पीवी सिंधु की बात करते हैं, फॉर दैट एग्जाम्पल लाइक चिराग शेट्टी हु प्लेज बैडमिंटन, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अगर जब मैं थॉमस कप जीता था तो मुझे कुछ मिला नहीं, दैट्स टोटली फाइन, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड द पेन पीपल गो थ्रू। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू टेक पंकज अडवाणी हु प्लेज बिलियर्ड्स, then Viswanathan Anand, who was the chess master. So that is something we have to understand कि इन लोगों ने काफ़ी गेम को अलग से खेला है, and few people who were playing individual sport, इनका अगर नतीजा देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने अच्छे से आप चीज़ों को अच्छे से खेल रहे हो, ये भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न जब ये पर्सपेक्टिव्स फ्लोट होते हैं तो इट फील्स लाइक पेनफुल कि यार लोग एंजॉय करने नहीं देते हैं। अगर उन लोगों को काम धंधा है फिर भी वो छोड़ के उस चीज़ को एंजॉय करने आ रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? एंड दोज आर द पीपल हु आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट आर स्टेटिंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग। उनके बायो में लिखा होता है लाइफ लॉन्ग लर्नर, शायद उन्होंने कभी स्पोर्ट्स खेला ही ना हो, किसे पता है। तो जनरलाइज स्टेटमेंट हो सकते हैं, बट देन इससे क्या होता है कि काफ़ी डिवाइडेशन हो जाता है। व्हाट वी वांट टू फील, व्हाट वी वांट टू डू, या फिर जो भी करना है, हम हमेशा कहते हैं कि लाइक डू व्हाट एवर फील्स राइट टू योर माइंड, योर हार्ट एंड योर सेल्फ। दैट इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग। तो कोई आपके लिए आके नहीं करने वाला है, दैट इज टोटली फाइन। बट देन इन सारी चीज़ों को कैसे हम अलग से ये कर सकते हैं कि एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर कोई बोलता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, तो अगर उसमें से हम ही निकाल देते हैं, ये ऐसे हो सकता है, तो मुझे ठीक लगेगा, नहीं हो रहा है तो दैट इज टोटली फाइन। एंड अगेन वी आर रीइटरेटिंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट दैट ये टैक्स पेयर का मनी है। नाउ फॉर दैट मैटर, उसमें से कितने लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, वो भी एक मतलब क्वेश्चन मार्क है। एंड दीज आर द पीपल लाइक जो मैं एक एग्जांपल लेके जो बात कर रहा हूँ, आई नो लाइक दीज पीपल कैसे इन लोगों ने बड़े हुए हैं, क्या करते हैं, कैसे अपना पैसा घुमाते हैं, दैट इज टोटली फाइन, लाइक इट इज़ द पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। बट इफ यू टेक अप द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन लोगों ने अपने खुद के ट्रस्ट फॉर्म किए गए हैं, एंड फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन सारी चीज़ों के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस है, बहुत से सारी चीज़ों के लिए। ट्रस्ट के अंडर ये डोनेशंस लेते हैं, डोनेशंस को फिर ये रीराउट करते हैं अपने बिजनेसेस में, एंड दैट इज़ द वे दे हैव बीन ग्रोइंग। सो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में कभी ओपनली बात नहीं होती है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार किसी के इमोशंस के साथ, किसी के फीलिंग्स के साथ, या फिर जो जिस प्रकार से एंजॉय करना चाहता है, अगर उस प्रकार से उनको नहीं जीने दे, तो शायद ये लाइफ जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं जी पाएंगे, या फिर एक ही यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी। सो हाउ वी आर गोइंग टू हैव डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, हाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर एंजॉइंग। एंड जिसको जो करना है वो कर सकता है, बट देन इफ यू आर जस्ट थ्रू वन पिक्चर, थ्रू वन सिचुएशन, इफ यू आर गोइंग टू एड्रेस दैट कि यार
इंडिया में कितना कुछ बुरा हो रहा है, इससे अच्छा हम और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो वन इज स्टॉपिंग यू, बट उनको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एक सेलिब्रेशन हो गया, उसके बाद वो लोग वहाँ पे नहीं दिखाई दिए, वो अपने काम पे गए, उन्होंने अपना काम किया। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, काफ़ी सारे इश्यूज है, लाइक सिविक इश्यूज है या फिर टैक्सेशन के इश्यूज हो सकते हैं, बी इट एनी काइंड ऑफ इश्यूज, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वी आर नॉट टारगेटिंग समवन। देखिए, हर इंसान को एक अपना अपना हक होता है, एंड इफ आई फाइंड जॉय इन डूइंग दैट आई मस्ट डू दैट। I have played I have been a sports person my life as well. Like I played badminton, I used to play table tennis as well. Like I used to play cricket as well. So I know the value of it. मैंने मेरे कहते हैं ना ग्रेजुएशन डे में पेपर्स को कम ज़्यादा लिख के मैं मैच देखने चला गया था। 2011 की बात है ये, वर्ल्ड कप की। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इमोशन दैट रन्स थ्रू यू, बट उससे कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, बिकॉज आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नो एट वॉट सिचुएशन आई हैव टू परफॉर्म। अगर मेरे उस दिन कुछ एग्जाम्स है और फिर भी मैं वहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ तो दैट इज़ टोटली माई फॉल्ट। सो हम कलेक्टिवली, हम ऑब्जेक्टिवली कह नहीं सकते कि वो जहाँ पे जितने लोग थे वो सारे के सारे कहते हैं ना नल्ले थे, सारे के सारे वहाँ पे बस टाइम पास करने लिए आए थे या फिर उन्हें कुछ काम धंधा नहीं था। इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप कैसे उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कहते हैं ना कि वो इमोशंस को एंजॉय करना चाहते थे। सो लेट्स नॉट ruin it for the country, let's not ruin it for an individual, and I feel that कि अगर इस पार्ट को हम ठीक से समझते हैं then the dividation will stop out there itself। इस बात को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल्चर हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, वहाँ पे तो बहस होती ही रहती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वी नो लाइक एज अ इंडिविजुअल कौन सही है कौन गलत है, बट if people are going to divide people, I feel that is going to be a biggest misery for an individual, and collectively ये हमारे सबका fault है। So I hope that it brings out the change, and that is what I wanted to say। Let's not generalize things, let's not target anyone। We are a free nation, we have rights to say, but we just have to be mindful of what we are saying and how it is going to impact the generations to come। So that's all। एंड ये अगर पर्सपेक्टिव आपकी अगर लाइफ चेंज कर सकता है तो प्लीज़ डू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।